अगर जनता कहेंगे कि हम कुछ कि आपको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। क्या देवर और भाभी एक मैदान में दिखेंगे? देखिए, देवर भाभी नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में अपना अपना विचारधारा भैया होता है। आप अभी चले जाइए प्रिस्टाइन में, अगर एक भी गरीब किसान आपको मिल जाएगा। अभी मक्का का समय है। गरीब व्यक्तियों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है और यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी ठोस हुए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मानसी के प्रखंड प्रमुख हैं बलबीर चांद जी हैं, चांद यादव जी हैं। आइए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिरकार कितना क्या विकास हुआ और सीएम नीतीश कुमार ने जो बिहार में पलायन रोकने की जो बात कही थी, क्या सही मायने में युवाओं को रोजगार मिला? बलबीर जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। क्या लगता है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि बोलता खगड़िया एक चैनल के माध्यम से आपने ज़िला नहीं पूरे बिहार में एक ऐसा कार्यक्रम चलाया है जिससे खास करके सरकार की जो कुनीति है, जो 15 बरस के जो कुव्यवस्था है, उसको उजागर करने के लिए युवाओं से बातचीत करने का जो आपने एक माध्यम बनाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं खगड़िया की महान जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ रविकांत जी। देखिए, ये विकास क्या, ये तो ढकोसला है। पिछले 15 सालों में जो वादे किए गए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, सारे वादे फैल हैं। कहीं कोई रोजगार नहीं, कहीं कोई धंधा नहीं, सारे व्यवस्था चौपट बन पड़े हैं। पलायन की व्यवस्था तो आप तो जानते हैं कि ये सरकार जदयू की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, 15 साल पहले नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी तो बोले थे कि बिहार से एक भी नौजवान को बाहर जाने नहीं देंगे। वही हाल नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो बोले कि 2 करोड़ नौजवानों को हर एक प्रति वर्ष रोजगार देंगे। तो क्या मिल गया रोजगार? हमें नहीं लगता है कि कहीं से कुछ सुधार हुआ है विधि व्यवस्था में। रोजगार की बात तो हास्पद बात है, इस पर तो चर्चा भी नहीं होना चाहिए। रोजगार की स्थिति तो लॉकडाउन में आप लोग देखे हैं किस प्रकार से प्रदेश से भाग भाग के नौजवान सब अपने राज्य में आए और बीमारी लेके आए। पूरे राज्य की, पूरे देश की क्या स्थिति है। किसान कितना जो है खुशहाल है? किसान खुशहाल है? किसान मर रहा है, खुशहाल है। औने पौने दाम में समझिए कि गेहूं और मक्का का बिक्री किया गया इस बार। आप देख लीजिए मक्का की क्या स्थिति है। आप देखिए, बाढ़ की, एक तो बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ से त्रासदी है हमारा जिला, 7 नदियों से घिरा हुआ है हमारा जिला। ये समझिए कि हमारा जिला तो हर प्रति वर्ष बाढ़ आना ही आना है। उसके बाद इस बार मक्का का, हम लोग किसान हैं, हम लोग अच्छे किसान में से आते हैं। ये स्थिति मक्का का है कि औने पौने दाम पे मक्का बेचना पड़ गया। जितनी पूंजी हम लोग लगाए, किसान भाई जितनी पूंजी लगाए, पूंजी ऊपर नहीं हुआ। एवं मतलब कि कृषि का ये स्थिति है कि बोल नहीं सकते हैं। खगड़िया जिला में एक मक्का से संबंधित आधारित एक यहाँ जो है मेगा फूड पार्क यहाँ निर्माण हुआ। यहाँ प्रिस्टाइन जिसका नाम है, यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन किसान का भूमाफिया के द्वारा, दलाल के द्वारा, बिचौलिया के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा उसे पैसा दे के उस जमीन को कब्जा कराया प्रिस्टाइन वाले लोग, जो बाहर से व्यापारी लोग आए थे यहाँ रोजगार करने के लिए और अभी भी रोजगार कर रहे हैं। इनका कहना था कि मैं यहाँ के लोगों का टोटल मक्का खरीदूंगा, जो रेट दिल्ली में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, उसी रेट में आपका मक्का मैं खरीदूंगा। दूसरी बात, यहाँ जो हमने जो मेगा फूड पार्क जो लगाया है, जो एक कंपनी लगाया, उस कंपनी में यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। आप जाके देख लीजिए, वहाँ गोदाम संचालन हो रहा है, वहाँ किराए पे गोदाम मिलता है। कहीं से कोई मक्का की खरीद बिक्री नहीं है, ना कहीं गेहूं की खरीद बिक्री है। मतलब कि आप इस जिला की ही स्थिति देखिए न। हमें नहीं जाना है देश की बात, हम देश लेवल के व्यक्ति हैं नहीं जो हम पूरे देश की बात कर सकते हैं। मैं अपने ज़िला की बात करता हूँ कि यहाँ के किसान कहाँ जाते हैं प्रिस्टाइन में अपनी मक्का बेचने के लिए? क्यों नहीं जाते हैं वहाँ गेहूँ बेचने के लिए? क्यों नहीं जाते हैं वहाँ प्याज बेचने के लिए? क्योंकि ये सब ढकोसला था। ये सब जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और यहाँ के जो मोटे मोटे आदमी हैं जो बड़ा रोजगार करते हैं, जो अपने आप को बड़ा व्यापारी समझते हैं, उसका समझिए कि गालों पे लाली आया है। गरीब किसान, गरीब तबका के किसान को आप देखिए, आप अभी चले जाइए प्रिस्टाइन में, अगर एक भी गरीब किसान आपको मिल जाएगा। अभी मक्का का समय है, अभी मक्का लोड हो रहा है एक पॉइंट पर, अगर एक गाड़ी भी आपको प्रिस्टाइन के आगे में ट्रैक्टर मिल जाएगी तब आप हमें कहिएगा। यहाँ के नौजवान से पूछ सकते हैं, यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, सभी से पूछ सकते हैं। ये सब देखिए, इस राज्य को,
इस जिला को, इस व्यवस्था को, हम लोग गरीबों को और गरीब व्यक्तियों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी ठोस हुए नहीं, कभी कारगर हुए नहीं। समाजवाद का नारा जरूर लगाते हैं लेकिन सामाजिक व्यक्ति है कोई नहीं। चर्चाओं का बाजार ये भी गर्व है कि अगर खगड़िया सदर आरजेडी के झोले में जाते हैं तो बलबीर चांद यादव भी प्रत्याशी हो सकते हैं। इसमें कितनी क्या सच्चाई है? क्या बलबीर चांद मोहर लगाएंगे इन बातों पर? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जनता का सेवक हैं। पिछले 72 वर्षों से हमारा परिवार राजनीति करते हैं और जनता का सेवा करते हैं। ये जनता सर्टिफिकेट देगा कि हम चुनाव के मैदान में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर मांग होगी, अगर जनता कहेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। आरजेडी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना नाता है। अगर राजद हमें प्रत्याशी घोषित करते हैं तो एकदम निश्चित तौर पे हम जाएंगे और युवाओं के विचार के बारे में रखेंगे, शिक्षा के बारे में रखेंगे। भ्रष्टाचार से जो लिप्त हैं जनप्रतिनिधि, जो घूस और कमीशन खोरी पर अपना काम चलाते हैं, उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएंगे। बाढ़ से संबंधित बात उठाएंगे। हम बात करें तो अभी जो सीटिंग एमएलए है, आपकी भाभी है, वो जदयू से है, तो क्या देवर और भाभी एक मैदान में दिखेंगे? देखिए, देवर भाभी नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में अपना अपना विचारधारा भैया होता है। हमारा विचारधारा है हम युवाओं का रोजगार, हमारा विचारधारा है बेरोजगारों को रोजगार, हमारा विचारधारा है कि ये जो हमारा ज़िला है जो बाढ़ से ग्रसित है, जो हम लोग बाढ़ से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि जान माल मवेशी सब हमारा बर्बाद हो जाता है। और जनप्रतिनिधि जाते हैं, एक ठो रुमाल ले लेते हैं, 5 किलो अनाज ले लिए, उसके बाद जो है थोड़ी सी चूड़ा ले लिए, ऐसे करके फ़ोटो खिंचा लिए। हमको इस चीज़ से बहुत घृणा है। हम चाहते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि बने, कर्पूरी ठाकुर की तरह बने, राम मनोहर लोहिया की तरह बने, जयप्रकाश की तरह बने, बीके आज़ाद की तरह बने, राम बहादुर आज़ाद की तरह बने, रामचंद्र बाबू की तरह बने। ऐसा जनप्रतिनिधि बनना चाहिए जो व्यक्ति। चुनावी सभाओं में इन महापुरुषों के तो नाम तो लिए जाते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इनके विचारधाराओं को कितने धरातल पर उतारने में सफल होती है राजनीतिक दल के जो भी लोग? देखिए, राजनीतिक दल तो आप जानते हैं कि आज के डेट में हमें जैसा लगता है, मेरा उम्र 44 साल है, 44 वर्षों की उम्र में मैं 1990 से राजनीति करता हूँ। जब मैं 15 साल का था तो मैं रिक्शा पर बैठ के हाथ में माइक लेके अपने भाई का प्रचार करता था, आप जान लीजिए। और उन्हें सफल भी बनाया, उन्हें विधायक भी बनाने का हम लोग कार्य किए। लेकिन होता क्या है कि राजनीति जो है आज के डेट में नौजवान जब राजनीति को देखते हैं दूर से तो उन्हें लगता है घृणा, लगता है राजनीति करने वाले लोग से हमें बगल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान और यहाँ की युवाओं का आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक हम एक सुंदर हिंदुस्तान, एक सुंदर बिहार, एक सुंदर राज्य, एक सुंदर गांव, एक सुंदर कस्बा का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। इन बातों में तो सच्चाई है कि युवाओं के कंधों पर समाज का दिशा और दशा दोनों ही निर्भर करता है।